हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एज वेल एज नीट मेंटर। तो अभी से नीट में लगभग 20 से 25 दिन बचे हैं। अगर ओवरऑल डेटा देखा जाए तो 20 दिन बचे हैं और अभी बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि लास्ट के मंथ में परेशानियां आती है। कहाँ पे आती है? रिवीजन करने में, मॉक पेपर देने में। अभी बहुत सारे मॉक चल रहे होंगे आपके, और मॉक में आप फंस चुके होंगे 300 मार्क्स पे, 400 मार्क्स पे। और ऐसे टाइम पे लोग 300 400 मार्क्स पे स्टक होते हैं। बहुत ही जनरल सी बात है, और इसका एक सिंपल सा रीजन होता है कि आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते हो पढ़ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। 300 400 भी अगर आप मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, बट सही तरीके से नहीं कर रहे। कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए, कौन सा चैप्टर बाद में करना चाहिए, इसका आपको कोई आइडिया नहीं है। तो मैं इस वीडियो में यही आपको बताऊंगा कि आप कैसे 620 प्लस मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हैं 845 चैप्टर से, जो मैं आपको आज देने वाला हूँ। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किया भाई। अब आप अगर ये पूछने आ रहे हो या फिर इस सोच के वीडियो देखने आ रहे हो कि क्या 0 से 620 मार्क्स इजिली पॉसिबल है स्कोर करना 20 डेज में या 25 डेज में या फिर एक महीना में, तो भाई नहीं पॉसिबल है। सच बताओ तो नहीं पॉसिबल। हाँ, आपके पास एक ऑप्शन ये बचेगा कि आप कुछ चैप्टर्स करके 500 तक आप जा सकते हैं। जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, इसका अगर 80% भी आप कर लिए, 70% भी कर लिए, देन यू कैन इजिली स्कोर अप टू 500 मार्क्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का ओवरव्यू यही है कि मैंने लास्ट 5 ईयर से जो पेपर में सवाल आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने चीज़ों को एनालिसिस किया है, चीज़ों को फिल्टर आउट किया है, और मैंने 45 चैप्टर्स फिल्टर आउट करके लाया है। और इसमें 160 मार्क्स मैंने टारगेट रखा है केमिस्ट्री के लिए, जिसके लिए मैंने चैप्टर्स दिए आपको 14 चैप्टर्स। 120 मार्क्स इन फिजिक्स, जिसके लिए मैंने 9 चैप्टर्स आपको दूंगा, और 340 मार्क्स इन बायोलॉजी, जिसके लिए मैं 22 चैप्टर्स दूंगा। बट बायोलॉजी में यही कहूंगा कि आपने अगर पूरा पढ़ रखा है तो प्लीज़ पूरी बायोलॉजी एनसीईआरटी से अच्छे से रिवाइज करना। लेकिन पहले जो चैप्टर्स मैं दे रहा हूँ 22 चैप्टर्स, इसको पहले आप रिवाइज करना। इसमें पहले आप 100% पक्का कर लेना कि इससे इतने सवाल तो मेरे बन ही जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद ट्राई करना कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी 3 या 4 चैप्टर या 5 चैप्टर और बचेंगे, उसको भी कंप्लीट कर देना। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में वही करना जो मैं आज बता रहा हूँ। अगर आपका टारगेट मार्क्स 620 है, 600 है, तो वही चीज़ें करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज है और आसान भी चैप्टर है, आप इजिली कर लोगे। और सारे चैप्टर्स करने के बाद, अगर एक बार आप रिवीजन कर रहे हो, सारे चैप्टर्स करने के बाद मिनिमम 50 सवाल आप लगाओगे हर चैप्टर से। ये सवाल कहाँ से लाओगे? आप पीवाईक्यू लगा सकते हो। इसके अलावा जो आपके एक्स्ट्रा सवाल है, कुछ जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जो हमें टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप लगा सकते हो। इसके साथ रिवीजन कैसे करना? अगर आप फिजिक्स और या फिर केमिस्ट्री में रिवाइज कर रहे हो, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री रिवीजन करने के लिए आप सवाल लगा के रिवाइज करना। मतलब जैसे मुझे अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करना है, तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट के 10 ईयर्स की पीवाईक्यू उठा लूंगा, वहां से सवाल लगाना स्टार्ट कर दूंगा। तो जिस भी कंसेप्ट में मैं फंसूंगा, उस कंसेप्ट को मैं जाके फिर थ्योरी से देखूंगा और इसके आसपास के भी थ्योरी सारे देख लूंगा। ऐसे आपका थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं लास्ट के टाइम पे कि बस ऐसे कॉपी ले लिया और ऐसे बैठे हुए बस थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहे, थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहे, सवाल नहीं लगाते हैं। तो प्लीज़ ये गलती मत करो। अगर आप सवाल नहीं लगा रहे हो खुद से, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपने 100% भी पढ़ रखा है, पूरी सिलेबस ही पढ़ रखा है, फिर भी आपसे नीट में सवाल बनने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। लेकिन अगर आपने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही पढ़ रखा है और उसका सवाल भी आपने लगा रखा है, तो आपके जो मार्क्स आने के चांसेस है वो 90% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं वीडियो को 3 सेगमेंट में लूंगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और तीनों सेगमेंट में कौन कौन से चैप्टर है जहाँ से आप 620 प्लस मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हैं, तो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो जो वीडियो की फर्स्ट सेगमेंट है वो बायोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी के लिए मैंने 22 चैप्टर ले रखे हैं, और 22 चैप्टर का रिवीजन या फिर आपको पढ़ना कहाँ से? ओनली एनसीईआरटी से ही। तो 22 चैप्टर जो है, तो ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ देने हैं। इसमें मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से मैंने स्टार्ट करा है, जहाँ से 6 सवाल आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जहाँ से 6 सवाल आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दोनों चैप्टर्स को आप एक चैप्टर्स मान के करना, और यहाँ से भी आपको 6 से 7 सवाल देखने को मिलेंगे, दोनों चैप्टर मिला के। तो इस तरीके से आप जो भी चैप्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ऐसे करके आप, ये 22 चैप्टर है, तो इसको आप अगले 20 या 22 दिन जो भी बचे नीट में, तो पर डे के हिसाब से एक प्लानर बना लेना, खुद के एक स्ट्रेटजी बना लेना, और उसके हिसाब से पूरे रिवाइज करना, और मिनिमम 10 से 15 मॉक देने हैं आपको। और जो भी बायोलॉजी के जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, इसके पीवाईक्यू भी आपको लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप बायोलॉजी में 340 मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका टारगेट मार्क्स 620 मार्क्स है, तो मिनिमम बायोलॉजी में 340 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम मार्क्स बायोलॉजी से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से मार्क्स स्कोर करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। और आपने पूरे साल बायोलॉजी अच्छे से पढ़ भी रखा है, तो यहाँ से पढ़ लो। और मैं यही बोलूँगा, जो बच्चे मॉक में स्टक हो चुके हो 300 400 मार्क्स पे, सबसे पहले जाके बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दो। बायोलॉजी को पूरी की पूरी कंप्लीट कर दो एनसीईआरटी से। और अगर मॉक में आपके सवाल एनसीईआरटी से बाहर आ रहे हैं, तो वैसे सवाल छोड़ दो, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएंगे, इसकी बात की गारंटी मैं देता हूँ। अब बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे सेगमेंट पे, जो है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो भाई बहुत सारे लोगों को आसान लगते हैं, मैक्सिमम लोगों को केमिस्ट्री ईजी लगते हैं, और कुछ लोगों को ही होते हैं जो हार्ड लगते हैं। तो केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स दे रखा है मैंने, 14 चैप्टर्स है, और यहाँ पे मैं स्टार्ट किया हूँ जीओसी से।
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं जो चैप्टर्स पहले बता रहा हूँ, बाद में बता रहा हूँ, ऐसे ही रिवाइज़ करना है, ऐसे ही पढ़ना है। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर्स कुछ दिख रहे हैं कि जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा केमिस्ट्री में भी कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो या पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले मोल कांसेप्ट से स्टार्ट करना, क्योंकि मोल कांसेप्ट का आगे के चैप्टर्स में यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। सेम तरीका आपको ऑर्गेनिक में करना है कि डायरेक्टली जाके आपको हैलो एल्किन्स और हैलो एरीन्स नहीं स्टार्ट कर देना। उससे पहले आपको जीओसी का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए और जीओसी से पहले आप 1 या डेढ़ घंटे नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म रिवाइज कर लेना। नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म मैं यहाँ पे नहीं रखा हूँ, क्योंकि उससे डायरेक्टली सवाल नहीं आते, बट इनडायरेक्टली आगे के चैप्टर्स में उससे हमें यूज देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से करके आप केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कर लेना। इसमें मैंने 14 चैप्टर दिए हैं, तो 14 चैप्टर को आप अच्छे से कर लेना, बिल्कुल ही अच्छे से, कि आपको एक भी जगह से थोड़ा सा भी डाउट ना हो। और इसके बाद जो वीडियो की हमारी आखिरी सेगमेंट है, वो है हमारा फिजिक्स, जिससे सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है। तो प्लीज़ सबसे पहले आप फिजिक्स का डर अपने दिमाग से हटा दो। फिजिक्स से डरो मत, सच बता रहा हूँ। मैंने जब 2023 का एग्जाम दिया था, तो मेरे फिजिक्स में 140 प्लस मार्क्स आए थे। आप पिछले के वीडियो में जाकर देख सकते हो, मैंने डिटेल्स में चीज़ें बताया फिजिक्स के बारे में। तो सबसे पहले आप फिजिक्स से डर अपना हटा दो, प्लीज़ डर हटा दो, क्योंकि डरने से ही सारी चीज़ें खराब हो जाती है। अगर आपका बायोलॉजी अच्छा है, आपका केमिस्ट्री आप कर पा रहे हो, तो फिजिक्स भी आप इजीली कर लोगे। इसमें मैंने फिजिक्स में जो चैप्टर्स लिए, यहाँ पे जो चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, इसमें 9 चैप्टर्स है। इसमें मैंने क्लास 11 से सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स लिए हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, थर्मल फिजिक्स और ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इसलिए लिया हूँ क्योंकि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स डिटो सेम है। बस केपलर्स लॉ को हटा दूँ तो उसके बाद जो सारी चीज़ें, वो सेम चीज़ हमें इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी देखने को मिलते हैं। बस फॉर्मूला सेम है, वहाँ पे मास है, वहाँ पे चार्ज है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसके बाद जो और चैप्टर्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और इससे कितने सवाल आते हैं सब मैंने लिख दिया है। तो 9 चैप्टर्स है। इसको अगले 18 डे में या अगले 15 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और इसके सारे सवाल भी लगा लेना। तो जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए हैं, सारे चैप्टर्स आप अच्छे से कर लो, बस उसके सवाल भी प्रैक्टिस कर लेना और मॉक पेपर ज़्यादा से ज़्यादा दो। मिनिमम आप 10 से 15 मॉक देना नीट एग्जाम से पहले। आपके मार्क्स, जो टारगेट मार्क्स है आपका 620 प्लस, वो आप आ जाएंगे। बस खुद को मोटिवेट रखो, स्ट्रेस मत होने दो खुद को कि ओवरथिंक करके चीज़ें खराब कर रहे हो। मॉक में मार्क्स कम आ रहे, 7 से 8 दिन खुद पे दो, पहले अच्छे अच्छे से रिवाइज कर लो चीज़ों को, उसके बाद वापस से मॉक देना स्टार्ट करो, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है। आपके अगर 300 या 400 मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, इसका मतलब आपने अच्छा खासा रिवीजन किया है। तो प्लीज़ इस चीज़ से खुद को डिमोटिवेट मत होने दो। जो भी दिन आपके पास बचे हैं, उसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, आपके मार्क्स आएँगे। और इसका जो पीडीएफ है या फिर जो डेली चैलेंज मैं देता हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। मोटिवेटेड रहना और पढ़ाई करते रहना है।